सवाल कह रहा हमारा माध्यक दे रखा है 14.4, एक्स का मान फाइंड करना है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। और एन दे रखा है आपको कितना 20, ठीक। और ये आपको दे रखा है। अब देखो हम करने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्रम से लिखना बहुत जरूरी है इन सवालों में। कैसे लिखना भैया, क्रम से, ठीक। ये लिखेंगे हम एक्स एफ सी एफ, एक्स एफ और सी एफ, ठीक। इस टाइप का सवाल पेपर में आ चुका है 4 नंबर में। देखिए 0 6 के नीचे कितना है 4, वो जस्ट इसके सामने लिखेंगे आप। और 6 से 12 कितना भैया एक्स, 12 से 18, फिर कितना उसके नीचे 5, फिर 18 से कितना है 24, 18 से 24 लिखेंगे कितना भैया 22, फिर 24 से 30 कितना है 1, राइट। अब हमने जो है सी एफ का मतलब है कि इसको इकट्ठा करना होता है यहाँ पर, ठीक है भैया। तो वो 4 का 4 ही आएगा, 4 में एक्स को ऐड करेंगे तो 4 + x बन जाएगा, है ना। इसको इसमें ऐड करेंगे 5 4 9, 9 + x हो जाएगा। 9 में इसको ऐड करेंगे तो आएगा 9 + x + y, ठीक है। उसके बाद 9 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 + x + y। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो n का टोटल आएगा वो आपका आएगा 10 + x + y। आपको इतना पता होना चाहिए कि अक्षर जो हमसे जुड़ता है वो कैसे जुड़ता है, प्लस लगा के। कैसे जुड़ता है, प्लस लगा के। बस समझाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें हमने आपको एक चीज बताया था, इसको यहाँ लिखेंगे आप, क्योंकि आपको समीकरण बनेंगे इसमें। क्या बनेंगे, समीकरण। आप लिखेंगे 10 + x + y = 2, ठीक है। और ये n टोटल दे रखा है, इसमें टोटल नहीं है। यहाँ में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तब जाकर कहीं पर 20 बनेगा ये, ठीक है ना। तो हमें x और y के पे क्या डिजिट आनी चाहिए वो हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 20, तो लिखेंगे भैया 20, ये 20 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम अक्षर एक तरफ, संख्या एक तरफ, ठीक है भैया। ये प्लस का काम में आएगा माइनस में, x + y को ऐसे लिखेंगे, ये घटा कितना मिलेगा 10, और समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। बस समझेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप मध्यपद का फार्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लगाएंगे मध्यपद का फार्मूला, किसका भैया, मध्यपद। मध्यपद का फार्मूला क्या होता है भैया, n/2। तो n कितना आपका 20 अपॉन में 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 10वां पद, 10वां पद, राइट। अब आप करना क्या है कि आपको ये माध्यक देखना है कि इसके अंदर किसमें फंसेगी। बस नहीं, इधर नहीं देखना है, जो पद निकल के आया है वो इसमें नहीं देखना है आपको। ये जब माध्यक वाला सवाल हो, माध्यक दिया हो या माध्यिका, तो आप इसमें देखेंगे किसके अंदर फंसेगी। माध्यक का मतलब क्या होता है, माध्यिका मीडियन। तो किसके अंदर आया है ये 14 पॉइंट, मतलब इसमें है ना, हाँ जी, इसके अंदर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 12 से 18 के बीच में आ रहा है 14.4। और आप देखो ध्यान से, अब आप उसको ना बड़ा फार्मूला आएंगे। कौन सा फार्मूला है, बड़ा फार्मूला क्या है, माध्यक इक्वल L + n/2 - CF, ठीक है भैया। और अपॉन F × H, ठीक है। अब देखो ध्यान से, L आपके पास ये है, जिसमें फंसता है ये, उधर इस तरफ जो होगा वो L की वैल्यू होगी लेफ्ट तरफ, ठीक है। तो कितनी हुई है यहाँ 12 है, प्लस लिखेंगे, चलो रेड से कर देता हूं, 12 + n/2 कट के कितना आया था भैया यहाँ पर आपका 10। तो डॉट नहीं है, इसके ऊपर 10 रखेंगे, n/2 के ऊपर 10 रखिए, ठीक है। माइनस CF का होता है जिसमें फंसता है हमेशा, उससे ऊपर वाला हमेशा क्या होता है CF, ये हो गया CF, ठीक है भैया। 4 + x, तो आप डॉट कर लेना है, ब्रेड में देना 4 + x, ठीक। F कितना भैया, F 5 है, तो आप यहाँ 5 लिखेंगे अपॉन में। डिफरेंस कितने का है, 6 का, तो यहाँ 6 लिख दो, ठीक है। माध्यक कितना आपका 14.4, तो ये लिखिए 14.4। बस समझ आई। इसको उठा के इधर लेके आओ, तो बताओ जब इधर लेके आओ तो कितना बचेगा, 2.4 बचेगा भाई। कितना बचेगा भाई, 14 में से 12 तो घटेगा, 0.4 वाला तो ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अब बेटा आपका क्या बचा, वो 10 लिखेंगे, -4 माइनस प्लस माइनस गुणा कर लेगा अंदर, और ये x,
जब ब्रैकेट से पहले कोई साइन बाहर होता है वो अंदर मल्टीप्लाई करके उसको साइन चेंज करता है। अगर माइनस का होगा तो अंदर वाला साइन चेंज होना ही होना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो आपको ये कितना 5 है और यहाँ मल्टीप्लाई कितना हुआ 6। 6 से इसको डार्ट काट सकते हो कैसे, देखो पहले पॉइंट आओ और नीचे 1 लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब ऊपर 24 बन गया, नीचे 10 बन गया, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहां से काटो 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 से काटो डायरेक्ट, 6 कम 6, 6 दूनी 12। बताया समझे, डिवाइड हुआ, काट दिया। यह 2 बचा आपका, इधर क्या बचा भैया 10 में से 4 जाने पर कितना मिलेगा 6 और माइनस एक्स, संख्या संख्या एक तरफ और अक्षर एक तरफ, 2 लिखो, ये प्लस का है तो इधर काम में आएगा माइनस में, इधर माइनस का एक्स बचेगा, घटा के माइनस का 4 बचेगा, क्यों भाई, और माइनस का एक्स बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। इसमें दिख रहा है तो देखो यहाँ, अच्छा तो सीधा करके आप लिख लेना, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा, कोई बात नहीं। देखो x को इधर कर लेना, 4 को इधर लिख लेना, ठीक है। तो x इक्वल टू 4, ये हो गया आपका आंसर। एक x का मान 4 आ गया, क्यों भाई, और x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो तो y का मान आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इधर देखो x का मान समीकरण किसमें रखेंगे हम, फर्स्ट में। देखो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं ये ले लेता हूं, देखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भैया। देखो जब 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एक सवाल कर लोगे तो जितने सवाल है सारे हो जाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो तो समीकरण फर्स्ट ये है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू कितना भैया 10। तो देखो x का मान कितना आया 4, तो x की तरफ रखेंगे आप, प्लस y को ऐसे लिखो 10 लिखो, y लिखेंगे 10, ये प्लस का काम इधर माइनस में, y इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है भाई। हाँ तो आपका x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 6। अब मुझे बताओ, देखो 6 और 4 कितना होता है जोड़ के 10, 10 ये है और 10 जोड़ के तो कितना हो गया 20। अब राइट हुआ, इसका मतलब है कि x के पर कितना आना चाहिए था 4 और y के पर आना चाहिए था कितना 6। बात समझ आई नहीं, कर लो सवाल।